अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और शो का होस्ट, मेरा नाम है सुजील खान और हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज हम आए बॉलीवुड के जानी मानी हस्ती मिस्टर फारूक सईद साहब का इंटरव्यू लेने। आधा घंटे से ऊपर होगा उनका वेट करते करते, देखें कितनी देर में आते हैं। जैसे फारूक भाई आएंगे उनके साथ हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। फारूक जी, अरे सुजल, वेरी सॉरी यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया और लेकिन तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ गया। नहीं थोड़ा नहीं, मैंने मात्र 45 मिनट 45 मिनट आपका वेट किया। अब आप इस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने आएंगे तो 45 मिनट क्या हम कम चाचा बंदे इंतजार कर सकते हैं? अरे नहीं, तू ऐसी बात हो मेरे भाई, और हम लोगों ने साथ में काम किया तो कोई एक्टर भी हो। चलिए आइए। तो दोस्तों, हमारे सामने बैठे हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर फारूक सईद साहब। अभी आपने नीचे देखा कि हम उनका कितनी देर से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो चलिए, जैसा कि हमारा शो है मेरी कहानी मेरी जुबानी, जिसमें हमारे सामने जो भी सेलिब्रिटी होते हैं वो अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाते हैं और उनकी कहानी में क्या क्या इंटरेस्ट है और क्या क्या चीजें हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या घटा है और क्या घटने वाला है, वो सारी चीजें हम लोग पहचान लेते हैं। तो फारूक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मेरी कहानी में। सुजल, बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो पर बुलाने के लिए। और मैं काफी दिनों से सोच रहा था, इतने लोगों का इंटरव्यू करते हो तुम, मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने नहीं सर, एक तो पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करूं। आपका मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि आप एक शो कर रहे हैं कुंडली भाग्य, या कुंडली, तो उसमें मैं इंस्पेक्टर बना। जब मुझे सेट पे आने के बाद जब रिटर्न आया, मुझे पता लगा कि शो में आप भी हैं। मुझे इतना मलाल हुआ यार, मैं अपने बड़े भाई से मिल नहीं पाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आज अल्लाह ने फिर से मिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हमारा शो है, हमारी जो शो का फॉर्मेट है कि जो भी सेलिब्रिटी होते हैं वो अपनी कहानी अपनी जुबानी बताते हैं और हम ने कहीं पढ़ा भी है, देखा भी है, ये पता आप कहाँ के रहने वाले, कि कुछ लोग नए हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका जन्म कहाँ हुआ था? रहने वाला मैं बरेली यूपी का हूँ और मतलब बरेली में मैं पैदा हुआ। और बहुत लंबी स्टोरी है, अगर हम लोग आई थिंक आपका जो इंटरव्यू है बहुत छोटा पड़ जाएगा उसके लिए, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि हर छोटे शहर में एक जो कोई पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, वो लोग मूवीज देखते हैं तो उनको अंदर से इंस्पिरेशन आती है कि मूवीज करनी है, बॉम्बे जाना है, कुछ करना है। तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही था और मैंने बहुत सारी मूवीज देखी और तब मैं शायद सोचता था कि शायद एक दिन मैं बॉम्बे जाऊंगा और फिल्मों में और सीरियल्स में एक्ट करूंगा। तो बस ऐसे ही बॉम्बे आ गए। तो फारूक सर, आपको जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारी मूवी देखी और मूवी देख के आपको लगा कि मैं मुंबई जाऊंगा, तो एक कोई वक्त आता है, कुछ ऐसा कोई ऐसी फिल्म होगी या कोई ऐसा एक्टर होगा जिसे देख के आपको लगा नहीं यार अब तो मुझे जाना है। तो वो कौन सा लम्हा, कौन सा वक्त, कौन सा महीना, कौन सा साल था जब आपने अपना बैग पैक किया और मुंबई के लिए आ गए? जब मैं अमिताभ साहब की मूवी मैंने बहुत सारी देखी हैं और नसीब देखता था उस टाइम में, और बहुत सारी मूवीज मैंने उनकी देखी हैं और सारी मूवीज में देखी ये सोचता था कि शायद मैं भी ऐसे एक्ट करूंगा। लेकिन एक दौर आया जब नए एक्टर्स लॉन्च हो रहे थे, अभिषेक बच्चन लॉन्च हुआ, विवेक मिश्रा उस टाइम पर लॉन्च हुआ था, सौदागर फिल्म आई थी। वहां पर लगा कि यार बहुत देर हो रही है, बॉस बॉम्बे पहुंच जाना चाहिए। और मैं क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरे फैमिली जो है वो, मेरे फादर डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला कि भाई पढ़ाई सब पहले करनी है। तो मैंने सोचा कि कुछ कोई ऐसा कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी, तो फिर मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है कुछ कोर्सेज करने के लिए। फिर मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, साथ में ग्रेजुएशन किया और वहां से मुझे एक ब्रेक मिला। एक एक्ट्रेस हैं अनुपमा वर्मा, तो वो कुछ बॉम्बे में एक शो कर रही थी सीरियल, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम बॉम्बे आ सकते हो तो मैं तुम्हें मिलवा सकती हूँ डायरेक्टर से। तो ये अगर मैं कहूँ कि वो जो आपने फादर से झूठ बोला था तो वो झूठ आपको काम आ गया? झूठ नहीं था, थोड़ा सारा मैंने बोला था कि हाँ, मुझे पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता है कि भाई फिल्मों में जाए तो मतलब करियर ना उनका बेकार हो जाए या कुछ कर ना पाए जिंदगी में। तो उनको ये लगता था कि शायद ऐसा ना हो कि मतलब चले जाएंगे। तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फिल्म इंडस्ट्री से, मेरा कोई दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो फिर ये था कि मैंने कहा चलिए ठीक है, दिल्ली जाते हैं, फिर वहां से बॉम्बे चले जाएंगे। और तो आप बरेली से दिल्ली, दिल्ली से आप मुंबई आए। तो मुंबई आने के बाद
सभी लोग स्ट्रगल करते हैं, तो जाहिर आपने भी स्ट्रगल किया नहीं किया मुझे पता नहीं, एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ आपने क्योंकि आप जैसी महान और स्मार्ट हस्ती मतलब ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, तो मुझे लगता है कि ये खूबसूरती भी कहीं ना कहीं काम आ गई होगी। इससे फायदा ये हो गया था उस टाइम में मॉडलिंग असाइनमेंट्स काफी ज्यादा काफी चलते थे, तो क्या होता था कि अगर आपको एक्टिंग काम भी नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपको सीरियल्स नहीं मिल रहा है, फिल्म नहीं मिल रही है, मैगजीन तो वगैरह आपको फिर प्रिंट एड्स मिल जाते थे उस टाइम पे, उससे हमारा खर्चा निकल जाता था। कम से कम बॉम्बे में जो रहने का एक जो कॉस्ट होती है वो वहां से थोड़ी सी रिकवर हो जाती है। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो पहला डब्बू रत्नानी से करवाया था, तो उस टाइम में उन्होंने कुछ 12,000 रुपए चार्ज किए थे, जो बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए, और मैंने वो पैसा पता नहीं कहाँ से अरेंज किया था, और लेकिन वो पैसा मुझे सिर्फ एक ही असाइनमेंट में वापस मिल गया था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि पहला ब्रेक आपको एज अ सीरियल मूवी या फिर कोई वेब सीरीज, तो मेरे ख्याल से उस टाइम में इतनी नहीं थी, शॉर्ट फिल्म वगैरह वेब सीरीज नहीं थी ना मोस्टली। मैंने भी लॉकडाउन के बाद टेलीविजन में भी सैटेलाइट नहीं था, ओनली डीडी था उस टाइम पे। हाँ, आपको मुंबई आने के बाद पहला ब्रेक कैसे मिला? मैं थिएटर से था दिल्ली में, मैंने जननाट्य मंच के साथ काफी काम किया है, तो मैं उस टाइम पे थिएटर करके बॉम्बे आया था। जब मैं बॉम्बे आया तो उन्होंने मुझे लंबी चौड़ी सी स्क्रिप्ट थमा दी और उन्होंने कहा कि साहब ये आपको आधे घंटे में परफॉर्म करना है। अरे बाप रे। और उस टाइम पे हाई बैंड पे हम लोग शूट करते थे, तो कैमरा वैमरा सब डिफरेंट था, मेरे लिए बहुत कुछ नया था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की और ऑडिशन दिया, और उन लोगों ने मुझे ऑन द स्पॉट कंफर्म कर दिया था। और मतलब मैं मंडे को बॉम्बे आया था और ट्यूसडे से मुलाकात हुई उनकी, और थर्सडे को वो टेलीकास्ट हो गया। आई वाज वेरी लकी। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? स्ट्रगल इन द सेंस उसके बाद स्ट्रगल शुरू हुआ है। मतलब पहले एकदम जैसे कहते हैं आते हैं इंसान भूखे मरते हैं और भटकते हैं रोडों पे, ये बहुत सी मैंने बहुत टाइम से आपको पता है इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैंने अब तक मतलब ये मेरे लिए यूनिक स्टोरी होती जा रही है कि आपको दिल्ली में फोन आता है कि आप आइए, और आती आपको पहला काम मिल जाता है। ये बड़ी बात, मुझे पहला मिल गया, लेकिन उसके बाद मुझे दूसरा काम था ना, वो मतलब एक बार सीरियल कर लिया, फिर आपको लोग जानते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उस टाइम पे इतना काम था नहीं क्योंकि सिर्फ डीडी था। कौन सा शो था वो? पहला था आंखें। फिर आंखें करने के बाद में मैं काफी दिनों तक काम ढूंढता रहा, फिर मुझे एक दूसरा संजय खान साहब का शो मिला था, जय हनुमान। तो माइथो था वो, और मुझे उस टाइम पे इतना एक्टिंग का कुछ आइडिया था नहीं, लोगों ने कहा भाई एक्टिंग है, ये भी करना है वो भी करना है, तो मैंने फिर कर लिया था। उसमें क्या बने थे आप? उसमें एक राजा का रोल कर रहा था मैं, और राजा तो लगते नहीं। तो अच्छा था, बहुत एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा था, और वहां से थोड़ा सारा जो भी था कि सीखने को भी मिला। फिर बहुत लोगों से मुलाकात हुई वहां पे मेरी, नरेंद्र झा एक एक्टर थे जिनकी अभी डेथ हुई रिसेंटली, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि यार तुम जो लगते हो ना, तुम्हें मॉडलिंग करना चाहिए। फिर मैंने बॉम्बे आके फिर मॉडलिंग में ट्राई किया, फिर उसके बाद मैंने आई थिंक 200 से ज्यादा एड किए हैं अभी तक, और सारे ब्रांड्स कर चुका हूँ मोस्टली। तो दोस्तों कहानी थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी होती जा रही है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा। तो अगर मजा आ रहा है तो फिर बने रहिए, क्योंकि अभी हम लेने वाले एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से फारूक सईद जी हमारे सामने होंगे और कुछ नए सवाल होंगे, कुछ यूनिक मेरे तीर इनके ऊपर जाएंगे, वो कैसे उसको ये झेलेंगे मतलब की भाषा में, और क्या क्या मैं पूछने वाला हूँ। मुझे डरना नहीं है, पता छोटा 15 सेकंड का ब्रेक लगता है, ये लोग चाय पानी कर लेंगे और उसके बाद फिर अपन शुरू। तो चलते हैं ब्रेक के बाद। ISK फिल्म एंटरटेनमेंट प्रेजेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी टॉक शो। अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप अपनी जुबानी सुनाना चाहते हैं, तो आइए हमारे शो को ज्वाइन कीजिए हमारे YouTube चैनल पे। आपका स्वागत। तो दोस्तों ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी में। हमारे साथ हैं फारूक सईद साहब। फारूक जी बैठिए। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे पूछा था कि आपको स्टार्ट कैसे मिला और कौन से शो से मिला, तो आपने कहा आप बहुत लकी है कि आपको स्ट्रगल पहले नहीं करना पड़ा, आते आपको सीरियल में काम मिला और वो टेलीकास्ट हो गया। उसके बाद आपको जय हनुमान दूसरे आप राजा बने थे, उसमें एक राजा का रोल कर रहा था, और उसके बाद बहुत सारे शो किए, भाभी माँ एक शो था जिसमें कमलजीत थे, और उसके बाद तो फिर सिलसिला चलता। तो आपने स्ट्रगल नाम पे कोई चीज नहीं, लेकिन मैंने पूछा था कि कोई ऐसा वक्त आया होगा कि कभी कभी काम की कमी हो जाए, 30 दिन काम नहीं मिलता है। हाँ, इसमें एक बार ऐसा हुआ था कि जब बिल्कुल काम नहीं था, करीब 6 महीने खाली रहा था ना, तो मैं IT प्रोफेशनल हूँ, तो फिर मैंने एक एज ए कंपनी में एज ए कंसल्टेंट जॉब भी कर लिया था। अच्छा, वो जॉब मैंने काफी टाइम तक किया क्योंकि उसमें ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा, तो मुझे मोस्टली ऑनलाइन सारा काम करना पड़ता था। तो मैंने जॉब भी किया, फिर वापस काम मिलना शुरू हो गया, तो फिर मैं वापस एक्टिंग में आ गया। तो ये एक सिलसिला चलता रहा, लेकिन हाँ बस चलते रहे, ये एक मेन होता कि काम करते रहना है बस। अगर आपकी इजाजत हो तो एक थोड़ा सा, मैंने कहा था कुछ ऐसे तीर भी मैं आपके ऊपर मारूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। हाल ही देखिए वो उसका शिकार मैं भी हूँ। मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ, आपने सूर्यवंशी मूवी की। जी। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, रोहित शेट्टी की फिल्म है।
बिल्कुल, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत प्रोड्यूसर हैं सर। उसमें मैंने देखा आप डॉक्टर का रोल कर रहे थे। जी तो उसमें ये हुआ कि एक बहुत बड़ा उन्होंने किया है कि मतलब आपकी पूरी फुटेज उसमें थी, लेकिन वो बहुत कम उसमें यूज किया गया। डायलॉग आपके चल रहे हैं। मैंने आपको कॉल भी किया था, मैं इससे जुड़ी बात भी बताऊंगा। मैंने आपको कॉल किया था। दर्शकों मैं आपको बता दूं, सर ने एक बहुत बड़ी मूवी की है सूर्यवंशी, तो जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ जब वो डायलॉग, अक्षय कुमार साहब के साथ जब डायलॉग बोल रहे हैं, तो पूरा फेस अक्षय कुमार साहब का है और फारूक साहब की सिर्फ वॉइस चल रही है। और जब कैटरीना कैफ के साथ सीन चल रहा था तो आपका क्लोज भी कट रहा है, आपके सब कुछ है। तो ये कुछ बताएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस इंडस्ट्री में बड़े स्टार्स जो है ना वो बहुत इनसिक्योर हैं। उनको लगता है कि यार, हाँ, प्रोड्यूसर को भी लगता है कि यार ये फेस ज्यादा दिखाना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा दिखता है। तो मुझे लगता है कि मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ कि आप ठीक है, आप मत दिखाओ, कितना कम दिखाओगे, एक वक्त आएगा जब आपको दिखाना पड़ेगा और आप दिखाओगे। तो मैंने भी एक मूवी की थी, उस मूवी के अंदर तेवर नाम है मूवी का, तो मैंने किया था, मेरा अर्जुन कपूर के साथ सीन था। अर्जुन कपूर को मैं रोकता हूँ और पूरा सीन था, जब पिक्चर में देखने गया तो मेरा सिर्फ कान दिखाया गया था और आवाज। उसके बाद मैंने पूरे मोहल्ले अपने आगरा के लोगों को बताया कि मैं फिल्म में आ रहा हूँ, तो मेरा बहुत मजाक बना। मैं बहुत शर्मिंदा नहीं हुआ, मैंने कहा ये हुआ क्यों? बस अर्जुन कपूर साहब के फेस पे रखा हुआ कैमरा, मेरी लाइन और मेरा कान। लेकिन उस चीज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि ऐसा इंडस्ट्री में ट्रेंड है, ऐसा बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत सारे एक्टर्स के बारे में सुना है कि दूसरों को सीन कटवा देते हैं ऑल दैट। लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आप मार्केट में हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक वक्त आएगा जब आपके क्लोजेस लगेंगे और फिर मे बी लाइक दूसरे आदमी को इतना इंपॉर्टेंस ना दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मैं आज आपको एक बात बताऊं, देखिए कहीं ना कहीं मैं एक बात ये भी कहूंगा कि वो लोग भी सही हैं, क्योंकि जब आप जैसी हस्ती और आप जैसी एक हैंडसम बंदा खड़ा हो तो कोई भी इनसिक्योर फील करेगा। क्योंकि मैं आपकी हाइट, पर्सनालिटी, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको हर चीज से नवाजा है, तो कुछ नहीं, किस्मत आगे बहुत सारा काम करेंगे, बहुत चीजें मिलेंगी। आज आपका कम से कम आपकी आवाज यूज की, एक वक्त आएगा कि ये आपकी आवाज का पैसा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज का भी है और ठीक है, रोल की जो भी इंपॉर्टेंस होती है। बस उसमें मेरे एक दो सीन और भी थे जिन्होंने काट दिए बाद में, तो मैंने पूछा रीजन कि क्यों काट दिया आपने, उन्होंने बोला कि लेंथ पिक्चर की ज्यादा हो गई थी, तो हम लोगों ने तो लेंथ ज्यादा हो रही थी, तो सिर्फ लेंथ ज्यादा होने पे फारूक सईद के ही सीन कटेंगे। फारूक जी, फिलहाल आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन कौन सी फिल्में, सीरियल? कुंडली भाग्य आप कर रहे हैं, उसके अलावा कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं? कुंडली भाग्य है, उसके अलावा एक सीरियल शुमारू उमंग का है जो कि किस्मत की लकीरों से, वो चल रहा है। और उसके अलावा IB71 मूवी में मैंने एक रोल किया है, तो अब देखते हैं कितना रहता है कितना बचता है, क्योंकि वो फिल्म भी काफी मतलब उसमें भी काफी सारे इश्यूज हुए थे कि उनके कुछ पोर्शन वो लोग शूट नहीं कर पाए थे मेरे साथ। तो अब जो भी बच्चे होंगे सीन्स तो वो आ जाएंगे, उसको देखते हैं। कोई बड़ी फिल्म, बड़ी तो आपने सभी की, कुछ और बड़ी फिल्में जो बड़े मेकर के साथ चल रही हो, प्लानिंग चल रही हो जिनकी? फिल्में हैं काफी सारी अभी, लेकिन फाइनलाइज कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको कोई नाम नहीं दे सकता। लेकिन अभी फिलहाल टेलीविजन पे 2 शो हैं, किस्मत की लकीरों से और कुंडली भाग्य। देखिए, जैसा कि ये शो है मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। आप एक खुशनसीब इंसान हैं, राजा का रोल किया और राजा ही है कि आपको स्ट्रगल जैसी चीज नहीं करनी पड़ी शुरुआत में। तो अपने हम उम्र अपने से छोटे लोगों को, नए जो स्ट्रगल कर रहे हो, नए आर्टिस्ट को जो मुंबई आना चाहते हैं, मुंबई आके भटक रहे हो, कुछ इस शो के माध्यम से कुछ मार्गदर्शन या कुछ ऐसा मैसेज प्यारा सा देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बॉम्बे आ रहे हैं और एक्टिंग फील्ड में आपको आना है तो पूरी तैयारी के साथ आइए। मतलब कुछ थिएटर कीजिए, एक्टिंग कीजिए, उसके बाद आइए, क्योंकि आने के बाद में यहाँ पर सीखने का टाइम नहीं होता। तो आपको बहुत तैयारी के साथ आना चाहिए और डेफिनेटली एजुकेशन और लैंग्वेज पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हिंदी, इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज आपकी अपनी है बहुत स्ट्रांगली आना चाहिए। अगर हिंदी बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी बोलिए, और अंग्रेजी बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलिए। और इस हिसाब से तो फारूक साहब मुझे काम ही नहीं मिलेगा। नहीं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश इतनी तंग है और हिंदी मेरी ऐसी है कि मैं उसे मराठी में सो जाती है, और कभी कभी जब हिंदी बोलता हूँ तो 15 भी लगने लगती है। लेकिन आप अच्छी बोल लेते हैं, इसके बाद में भी आप बहुत अच्छा मैनेज। लेकिन मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूँ। और दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये फारूक सईद साहब की अगर कहानी, उनकी जुबानी आपको पसंद आई हो तो हमारे बड़े भाई के लिए आप दुआएं करें,
ढेर सारा प्यार दें कि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट करें और ऐसे ही जिंदा दिल रहे और सबकी मदद करते रहें और सब यानी कि मुझे जैसे इंसानों को ऐसी वक्त देते रहें और इतना प्यार बढ़ता। बस दुआ करना कि बहुत बड़ा नाम इनका बने, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नाम है और उतने ही प्यारे इंसान है। तो इस प्यारे इंसान का अगर इंटरव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते तो कर लें, नहीं तो कोई जरूरी से सब्सक्राइब कीजिए। यस बिल्कुल। तो अब हम इजाजत चाहते हैं, बने रहिएगा, फिर नए शो में आएंगे, अनवन इसी शो में आएंगे।